प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, एक बार रिवाइज कर देता हूं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये है अपना कंप्यूटर और यहाँ पे ये है अपना यूजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक कड़ी का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, आज अपन बात करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है भाई, GUI पे बेस्ड है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के पहले वर्जन की बात करें तो 1985 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ। कौन सा भाई, विंडोज़ 1.0। आगे बात करने वाले हैं अपन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से वर्जन हैं अभी तक और कौन से ईयर में कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ था। तो विंडोज़ 1.0 क्या था, सबसे पहला वर्जन 1985 के अंदर। इसके बाद ये बहुत सारे वर्जन हैं विंडोज़ के जो लॉन्च हुए, और जो लेटेस्ट वर्जन है 2015 के अंदर जो लॉन्च हुआ था वो कौन सा था, विंडोज़ 10, जो सबसे नवीनतम वर्जन है। आगे अपन बात करने वाले हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसके एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में नाम आता है डेस्कटॉप का। भाई जब कंप्यूटर बूट अप होता है तो बूट होने के बाद जो कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई देती है वो स्क्रीन क्या होती है, कंप्यूटर का डेस्कटॉप होती है। कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद मॉनिटर पर सबसे पहले जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसी को क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप बोला जाता है। डेस्कटॉप पर वॉलपेपर होते हैं, आइकन होते हैं और टास्क बार होता है। भाई यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, ये डेस्कटॉप है, इसके पीछे जो ये विंडोज़ का जो बैकग्राउंड लगा हुआ है ये क्या है, डेस्कटॉप का वॉलपेपर। ठीक है, ये जो आपको छोटे छोटे ये इमेज दिख रही हैं, इन इमेज को क्या बोला जाता है भाई, इन इमेज को बोला जाता है आइकन्स। और नीचे ये जो एक स्ट्रिप टाइप आपको दिख रहा है ये क्या है, टास्क बार। आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वॉलपेपर क्या होता है। डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो पिक्चर प्रदर्शित होती है उसे क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप का वॉलपेपर बोला जाता है। आइकन्स क्या होती हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पर अनेक छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन्हें आइकन कहा जाता है। विंडोज़ के डेस्कटॉप पर कुछ आइकन पहले से मौजूद होती हैं। जब कंप्यूटर में अपन विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कुछ आइकन उस पर पहले से मौजूद होती हैं तथा यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार आइकन्स की संख्या को कम और ज़्यादा कर सकता है। आगे बात करें अपन डेस्कटॉप पर पहले से मौजूद आइकन कौन कौन सी हैं भाई, माई कंप्यूटर होता है, माई डॉक्यूमेंट होता है, रिसाइकल बिन होता है और माई नेटवर्क होता है। ये चार आइकन डेस्कटॉप पे पहले से मौजूद होती हैं। आगे बात करें सबसे पहले माई कंप्यूटर की। कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर सभी डेटा या फाइल सूचनाओं को इस आइकन के द्वारा देखा जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं भाई, जो अपनी हार्ड डिस्क होती है उसी के पार्टीशन होते हैं। उन पार्टीशन के अंदर जो भी अपन सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कहाँ होते हैं, इस माई कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इस आइकन के माध्यम से इनपुट और आउटपुट डिवाइस की प्रॉपर्टी को भी देखा जा सकता है और बदला जा सकता है। आगे बात करें माई डॉक्यूमेंट की। कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम में कार्य करते समय, जैसे MS वर्ड में अपन काम कर रहे हैं, MS वर्ड में अपन ने काम किया और एक फ़ाइल तैयार की अपन ने, फाइल को अपन ने बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर दिया, तो वो फाइल कहाँ जाके सेव होगी भाई, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी, माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। आगे बात करते हैं अपन रिसाइकल बिन की। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट किए गए सभी डेटा, कोई डेटा डिलीट किया कोई फाइल या फोल्डर को, तो वो डेटा कहाँ जाएगा भाई, वो डेटा चला जाएगा रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में जाने के बाद उस डेटा को वापस क्या किया जाता है, रीस्टोर भी किया जा सकता है, वापस उसको कंप्यूटर में लाया जा सकता है हार्ड डिस्क के अंदर। रिसाइकल बिन में स्टोर डेटा फाइल फोल्डर को रिस्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल फोल्डर आइकन को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है, शिफ्ट की के साथ डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें माई नेटवर्क की।
इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जैसे दो लेन्स के थ्रू आपस में दो कंप्यूटर को जोड़ना है तो वो कार्य किससे होगा भाई, माई नेटवर्क से। जैसे वायरलेस वाईफाई के थ्रू अपन को क्या करना है, नेट चलाना है तो वो भी किस में होगा भाई, माई नेटवर्क के अंदर ये सारे कार्य किए जाते हैं। आगे बात करने वाले हैं अपन टास्क बार की। डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे की ओर ये अपना डेस्कटॉप है, यहाँ पे नीचे की ओर जहाँ पे स्टार्ट मेनू होता है इस साइड क्या होती हैं, डेट वगैरह होती हैं, डेट और टाइम। डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे की ओर एक लंबा बार होता है जिसे क्या कहा जाता है, टास्क बार बोला जाता है। टास्क बार में लेफ्ट साइड में स्टार्ट या विंडोज बटन व राइट साइड में सिस्टम ट्रे पर दिनांक, समय, नेटवर्क साइन, वॉल्यूम साइन आदि प्रदर्शित यहाँ पे होते हैं। देखते हैं अपन स्टार्ट विंडोज बटन, इसके माध्यम से स्टार्ट या विंडोज मेनू लिस्ट प्रदर्शित की जाती है। विंडोज मेनू लिस्ट में कौन कौन से विकल्प होते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पे देखो भाई, ये स्टार्ट मेनू पे अपने क्लिक किया, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हैं। यहाँ पे होता है कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने के लिए शट डाउन बटन होता है। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, डिवाइस एंड प्रिंटर, कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर, गेम्स, म्यूजिक, पिक्चर, डॉक्यूमेंट और यूजर, ये सारी की सारी क्या होती है, लिस्ट होती है इस स्टार्ट मेनू के अंदर। नीचे टास्क बार होता है, टास्क बार पे मैंने बताया था यहाँ पे नेटवर्क का सिंबल होता है, यहाँ पे डेट और टाइम होते हैं, ये वॉल्यूम का सिंबल होता है, ये नोटिफिकेशन का सिंबल होता है। तो इस तरीके से सारे सिंबल्स यहाँ पे शो होते हैं। आगे बात करें अपन नोटपैड की। कंप्यूटर की जो विंडोज़ होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है, नोटपैड। यह एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। सिंपल टेक्स्ट अगर अपने को लिखना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं भाई, नोटपैड का यूज़ करते हैं, जिसमें बनने वाली फाइल को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी लाइसेंस की है तो उस लाइसेंस की को अपने को लिख के सेव करना है तो अपन उसकी फ़ाइल कहाँ बना देंगे भाई, इसी नोटपैड में अपन उसकी फ़ाइल बना देंगे। तो इस तरीके की जो भी छोटी छोटी फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर के लिए रिक्वायर होती हैं वो अपन कहाँ सेव कर देते हैं, नोटपैड के अंदर सेव कर देते हैं। आगे बात करें वर्ड पैड। जो MS वर्ड होता है उससे थोड़ा सिंपल होता है वर्ड पैड। कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। शब्दों की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। फॉर्मेटिंग के साथ डॉक्यूमेंट के अंदर अपन पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड पैड में। बात करते हैं, यह एक टेक्स्ट प्रोग्राम होता है जिसमें निम्न कार्य किए जा सकते हैं, जैसे लिखे गए शब्दों को बोल्ड कर सकते हैं, उनको इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, शब्दों का रंग बदल सकते हैं, शब्दों के साथ पेज पे पिक्चर को भी इंसर्ट किया जा सकता है। ये सारे के सारे काम किस में होते हैं भाई, वर्ड पैड में होते हैं। वर्ड पैड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .rtf होता है। RTF की फुल फॉर्म क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, आगे बात करें अपन, यहाँ पे दिखा रखा है वर्ड पैड का सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से अपन फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं कि अपने को लेफ़्ट इंडियंट करना है, राइट इंडियंट करना है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, इमेज वगैरह को अपन इंसर्ट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वर्ड पैड के अंदर डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। आगे मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आता है वो क्या है, पेंट। इस प्रोग्राम के माध्यम से किसी पिक्चर को एडिट किया जा सकता है एवं उसमें कोई चित्र आकृति, इसके अंदर अपन कोई इमेज वगैरह वो क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। उसके साथ अपन क्या कर सकते हैं, अपन खुद भी इसके अंदर कोई इमेज तैयार कर सकते हैं। तो वो सारे कार्य किसके अंदर होते हैं भाई, पेंट के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ WM प्लेयर के बारे में, विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में। इस प्रोग्राम के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, ऑडियो व वीडियो फाइल को चला सकते हैं। ये भी क्या होता है, विंडोज़ के साथ डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर अपने को मिलता है। आगे मैं बात करूं, लास्ट जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, कैलकुलेटर। इसके माध्यम से सामान्य व वैज्ञानिक गणनाएं की जा सकती हैं। भाई एक तो नॉर्मल कैलकुलेटर आता है जिससे अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी ऑप्शन आता है जिससे अपन साइंटिफिक कैलकुलेशन मतलब वैज्ञानिक गणनाएं भी इस कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।